खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लातूर की रैली में विरोधियों के वार पर एक कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि वो छोटी सोच नहीं रखते हैं, ऊपर वाले ने उन्हें छोटा चिप लगाकर नहीं भेजा है। तो मोदी छोटा सोचते नहीं हैं, यह प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही साथ उन्होंने कड़ा प्रहार किया विरोधियों के वार पर और पीएम ने कहा कि वो छोटी सोच नहीं रखते हैं, ऊपर वाले ने उन्हें छोटा चिप लगाकर नहीं भेजा है। ये बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री ने। मेरे नौजवानों, मेरा ड्रीम है 2029 में युवा ओलंपिक हिंदुस्तान में हो। मेरा ड्रीम है 2036 में भारत में ओलंपिक का खेल हो। मोदी छोटा सोच ही नहीं सकता। ये परमात्मा ने मुझे जब मैन्युफैक्चर किया ना, तो वो छोटे वाली चिप नहीं रखी है, बड़े वाली चिप रखी है। और लोकसभा के चुनावी मुकाबले में अब राम वर्सेस शिव की चर्चा शुरू हो गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ की रैली में कहा कि चुनाव में राम का मुकाबला उनके शिव करेंगे। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है, क्या शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है क्योंकि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है मल्लिकार्जुन के नाम से। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा से लौट रहे बीजेपी सपोर्टर्स पर हमले का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने इस हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस पर लगा दिया। जानकारी के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ताओं की बस पर पथराव किया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बस की, जिसमें बस का शीशा टूटा हुआ देख सकते हैं आप। कुछ बीजेपी कार्यकर्ता इस हमले में घायल भी बताए जा रहे हैं। दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा थी, रैली थी और वहां से ये कार्यकर्ता जो सपोर्टर्स हैं बीजेपी के वापस लौट रहे थे, उनकी बस पर पथराव किया गया। बस के जो फ्रंट साइड का जो शीशा होता है वो आप देखें पूरी तरह से टूट चुका है। ये वो बस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता सवार थे और सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगा दिया गया है बीजेपी की तरफ से। ये पहली बार नहीं है, बहुत सारे इस तरह के इंसिडेंट्स पश्चिम बंगाल में हुए हैं जहां तृणमूल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है। और ये अभी ताजा तस्वीर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के, जहां बीजेपी सपोर्टर्स लौट रहे थे योगी आदित्यनाथ की रैली से, वहां उनकी बस पर पथराव हो गया। और ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर से है। यहां उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमला करने के बाद आतंकियों के ग्रुप की तलाश लगातार जारी है। सुरक्षा बल को आतंकियों के एक ग्रुप को स्पॉट करने में सफलता भी मिली है। कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बानी में आतंकियों के ग्रुप को देखा गया है और यहीं घने जंगलों की आड़ में आतंकियों के होने की खबर है। ड्रोन के जरिए अब आतंकियों को देखा गया है और सुरक्षा बलों ने चारों ओर से इस पूरे इलाके को घेर लिया है। कभी भी आतंकियों के साथ यहां पर एनकाउंटर भी शुरू किया जा सकता है। सुरक्षा बल के ड्रोन में ये आतंकी नजर आ रहे हैं। जो अभी जानकारी मिल रही है, घने जंगल, वहां छिपे बैठे हैं आतंकी और इस पूरे जंगल का जो इलाका है कठुआ का, जम्मू कश्मीर के कठुआ का, उसे सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। बसंतगढ़, उधमपुर में जिस तरह से हमला किया था आतंकियों ने और उसके बाद से ये जो आतंकी है वो भाग गए थे, अब उनकी तलाश लगातार की जा रही है, ड्रोन से तलाशी की जा रही है। स्पॉट भी हुए हैं आतंकी, जो इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये जो पूरा इलाका है घने जंगलों का है जहां पर अब इस इलाके को घेर लिया गया और कभी भी एनकाउंटर शुरू हो सकता है। और दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ में 28 अप्रैल को, जैसा हमने आपको बताया, आतंकियों को पहली बार विलेज डिफेंस से जुड़े मोहम्मद शरीफ ने देखा था और पुलिस के आने से पहले आतंकियों से खुद मोर्चा आतंकियों ने लिया था। मोहम्मद शरीफ ने घंटों तक आतंकियों को एंगेज करके रखा, लेकिन आतंकियों की गोलियों का वो शिकार हो गए, उन्हें 4 गोलियां मारी गई। इसके बाद से ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बारिश के साथ साथ घने जंगल का सहारा लेकर ये आतंकी छिप छिपाकर निकलता रहा। इलाके में जमीन पर और हवा से नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए कठुआ का बनी इलाका है जहां आतंकियों को देखा गया है और इससे स्पॉट किया गया है। और अब ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, घने जंगल वहां पर हैं जहां
सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कभी भी एनकाउंटर शुरू हो सकता है। और पुलिस का ऐसा दावा है कि 7 आतंकी देखे गए, 7 आतंकी स्पॉट किए गए, लेकिन यह संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, यानी यह संख्या बढ़ सकती है। अभी ड्रोन के जरिए कठुआ में आतंकियों का एक ग्रुप नजर आया है। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि आतंकी 2 ग्रुप में हैं, एक ग्रुप में 4 हैं और दूसरे ग्रुप में 3 आतंकी हैं। अब इनकी तलाश की जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, नजर रखी गई है इन पर और स्पॉट चूंकि किए गए ड्रोन के जरिए और फिर से एक बार एनकाउंटर शुरू हो सकता है कठुआ जम्मू कश्मीर में। और सूत्रों के मुताबिक उधमपुर के बसंतगढ़ में हमले का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। इसमें डोडा के रहने वाले आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ अबू खुब्बैब का नाम सामने आ रहा है, जो लश्कर ए तैयबा का कमांडर है और फिलहाल पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है। एक और आतंकी का नाम सामने आ रहा है जो रियासी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इसका नाम मोहम्मद कासिम गुर्जर है, जो रियासी जिले का, जैसा हमने बताया, रहने वाला है और फिलहाल वो भी पाकिस्तान में है। और सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी जम्मू कश्मीर में जो शांत इलाके हैं वहां आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए ये नए नए हथकंडे अपना रही है और यही कारण है कई सालों से शांत रहे राजौरी पुंछ में कई हमलों के बाद अब उनका रुख उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जैसे जो बिल्कुल शांत इलाका है वहां हो रहा है। इसमें सबसे पहले उन्होंने यहीं के नौजवानों को बरगलाकर अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की है। उधमपुर के बसंतगढ़ हमले का मास्टरमाइंड कुख्यात आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट उर्फ अबू खुबैब। और इस बीच बड़ी खबर मॉर्निंग प्राइम में आपको बता दें, दिल्ली के 3 बड़े स्कूल हैं जहां बम होने की कॉल, पुलिस ने स्कूलों की तलाशी ली है, यानी इसकी कॉल आई है कि बम हो सकते 3 स्कूलों में और बम निरोधक दस्ता इस वक्त इन स्कूलों में मौजूद सभी जो 3 स्कूल हैं उन्हें खाली करवा लिया गया है। 3 बड़े स्कूल हैं दिल्ली के। बड़ी खबर आपको बता दें मॉर्निंग प्राइम में, अब इन स्कूलों की तलाशी शुरू कर ली गई है। स्कूल लगे होते हैं, बच्चे वहां पर होते हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी। दीपक, बड़ी खबर है, क्या अपडेट आपके पास? जिस तरह से सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास द्वारका के डीपीएस स्कूल में ये खबर आई थी कि मेल के जरिए धमकी भरा कॉल था कि बम है स्कूल के अंदर, जिसके बाद पूरे स्कूल को खाली कराया गया था। उसके कुछ देर बाद ही पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल में भी इसी तरह की एक कॉल आई है। उसके अलावा जो चाणक्यपुरी का एक बहुचर्चित स्कूल है, संस्कृति स्कूल, वहां पर भी इस तरह की धमकी कॉल है। तो एक दिन पहले भी बताना चाहूंगा दीपक, एक पूर्वी दिल्ली का भी स्कूल है जो जानकारी मिल रही है, जरा उसके बारे में भी बताएं। जी, पूर्वी दिल्ली का मदर मैरी स्कूल है जहां पर धमकी भरा कॉल है और ये सभी कॉल एक साथ ही ऑपरेट हुए हो सकते हैं। पुलिस को शक है कि कोई शरारती तत्व है जिसने इस तरह की कॉल की है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर सभी स्कूलों को खाली कराया गया है। उसके अलावा दूसरे स्कूलों में भी संपर्क किया जा रहा है, क्या इसी तरह की कॉल किसी और स्कूल को भी मिली है या नहीं। हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि सुबह से सर्च ऑपरेशन जारी है, अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है।